यूसेन बोल्ट जमैका के एक मशहूर एथलीट। इनके नाम के बारे में अजीब बात यह है कि इसके नाम में बोल्ट आता है, जिसे इस दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान समझा जाता है। अब इसका नाम दरअसल इसकी हैरतअंगेज सलाहियत का हवाला दे रहा है, जैसे कि अंग्रेजी शायर विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका नाम उसके काम की अक्कासी करता है। इंग्लिश में इसे एप्ट्रोनॉम कहा जाता है, यानी वो नाम जो एक इंसान के काम या उसकी खसूसियात को जाहिर करता है। अब इनको समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आपको बोल्ट और वर्ड्सवर्थ के नामों का मतलब मालूम हो सके। तो अब इन सब का कुरान से क्या ताल्लुक? कुरान के बारे में सबसे बड़ा दावा ये किया जाता है कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा था और इसे अपने सहाबा को सुनाया था। लेकिन इनका ये दावा खाक में मिल जाता है जब कुरान में कुछ ऐसे एप्ट्रोनॉम या ऐसी ज़ुबानों के अल्फाज मिलते हैं जिन ज़ुबानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ना वाकिफ़ थे, जो ये साबित करता है कि कुरान अल्लाह के अल्फाज है जिसे अल्लाह ने एक ज़बरदस्त तरीके से लिसानी खूबसूरती से नाजिल किया। मज़ीद बेहतर समझने के लिए इस पहली मिसाल को देखते हैं। सूरह मरियम के आगाज़ में अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम ज़िक्र फरमाया। ज़करिया हिब्रू यानी अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं खुदा का ज़िक्र करने वाला या खुदा को याद करने वाला। अब इस आयत के आगाज़ पर गौर करें, जिसमें हमें हिब्रू ज़ुबान में ज़करिया नाम का मतलब वाज़े हो जाता है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। अब ये आयत हिब्रू ज़ुबान में ज़करिया के नाम के मतलब को वाज़े करती है और इस आयत में ये नाम इसके मतलब के साथ एक ज़बरदस्त हम आहंगी पैदा करती है, जो इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम नहीं हो सकता। अब अगर कोई इसे महज इत्तिफाक समझता है तो ये दूसरी मिसाल उनके लिए। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी की बात बयान हुई जब उनको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खबर मिली। अब यहाँ अल्फाजों के इस चुनाव को देखें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और उसकी बीबी खड़ी थी, वो हंसने लगी तो हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी। दोहिकत के मानी है हंसना। अब क्या आपको मालूम है कि पूरे कुरान में ये लफ्ज़ सिर्फ इसी आयत में एक बार ही इस्तेमाल हुआ। अब्रानी ज़बान में इसहाक के लफ्ज़ी मानी है हंसना। अब इसके बाद इस आयत में आता है, और इसहाक के पीछे याकूब की। अब हैरतअंगेज तौर पर अब्रानी ज़बान में याकूब का मतलब है वो जो उसके बाद आए। इस आयत में जिक्र है कि इसहाक के बाद याकूब आया, जो इस बात को जाहिर करता है कि हर नाम के साथ उसके अब्रानी मतलब की वजाहत ये साबित कर दी है कि कुरान को उसी ने लिखा जो अब्रानी ज़बान जानता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्रानी ज़बान नहीं जानते थे। तो इस दूसरी मिसाल से भी मतलब वाज़े है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अब जिनको अभी भी शक है तो उनके लिए ये तीसरी मिसाल। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, ए यहया, किताब मजबूत ताम, और हमने इसे बचपन ही में नबूवत दी और अपनी तरफ से मेहरबानी और सुतराई और कमाल डर वाला था। यहाँ अल्लाह ने एक ज़बरदस्त लफ्ज़ हनाना का जिक्र फरमाया, जिसका मतलब है नरम दिली या रहम दिली। ये लफ्ज़ भी पूरे कुरान में इस आयत के सिवा किसी और जगह नहीं इस्तेमाल हुआ। और इन आयात में अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। अब्रानी ज़बान में यहया का मतलब है जिस पर खुदा ने मेहरबानी की हो, जो एक बार फिर कुरान को कलामुल्लाह साबित करता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, जहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया,
तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। अब अब्रानी में इब्राहिम का मतलब है कई अक़वाम का फादर। अब इस अगली आयत में अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म देते हुए फरमाया, मजबूती से ताम लो उसको जो हमने तुम्हें अता की है। उन्होंने कहा कि हमने सुना और ना माना। अब इसमें बनी इसराइल का जिक्र है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। लेकिन अगर तौरात में इसी वाक़े को देखें जिसकी किताब ड्यूट्रोनमी 5:27 में जिक्र है कि हमने सुना और हम बात मानेंगे। अब ये ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट का एक ट्रांसलेटेड वर्जन है, और अगर हम इसे सही अब्रानी में पढ़ें तो ये ऐसा पढ़ा जाएगा, वशमानु वास्वीनो। अब अरबी और हिब्रू अल्फाज में मुमासलत वाज़े नज़र आती है। जहाँ तौरात में लिखा है कि उन्होंने सुना और माना, लेकिन हकीकत में ये ऐसे है कि उन्होंने सुना और ना माना। अब ऐसी मुमासलत तब ही मुमकिन है जब आप अरबी और अब्रानी दोनों ज़ुबान का इल्म रखते हों, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ना सिर्फ अब्रानी ज़बान के बारे में इल्म नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अरबी ज़ुबान भी लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। अब इस अगली आयत को देखें जिसमें अल्लाह फरमाता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। इस आयत में ये हिस्सा आप शुरू से लिखें या आखिर से तो ये यही लफ्ज़ बनेगा, यानी ये एक सर्कल बन जाता है जो इस आयत के मतलब को वाज़े करता है, जिसमें दिन रात सूरज और चांद का जिक्र है कि कैसे वो एक घेरे या दायरे में तैर रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि ऐसे लफ्ज़ तो वो भी लिख सकता है, जैसे कि कई अरब शायर ऐसी शायरी लिखते थे जो दोनों तरफ से वही अल्फाज बनते थे, और ऐसे कई नाम भी हैं जो दाएं से बाएं जानिब और बाएं से दाएं जानिब जिस तरफ से भी लिखी जाए तो वो वही लफ्ज़ बनता है। लेकिन कुरान वाहिद ऐसी किताब है जिसमें हर लफ्ज़ की वजाहत लिसानी मोजज़ात के साथ हुई, जो कोई इंसान या जिन नहीं कर सकता, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह का कमाल है जिसने ये किताब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, जिसमें ना सिर्फ लिसानी मोजज़ात है बल्कि इसमें पेशन गोइयाँ और साइंसी और गैर साइंसी और तारीख़ी तमाम मोजज़ात मौजूद हैं, जिन्हें दौर हाजिर की साइंस भी तस्लीम कर चुकी है, और जो इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।